भक्त भक्ति भगवान श्रृंखला में आज हमारे शीर्षक पर हैं महर्षि कपिल। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। श्रीमद् भागवत अध्याय 3। भगवान ही इस सृष्टि के आदि कारण हैं। वे सर्वेश्वर अपने संकल्प से ही इस जगत का विस्तार करते हैं और फिर वे ही सर्वशक्तिमान इसका पालन भी करते हैं। जीवों के कल्याण के लिए वे दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगत में आते हैं। वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापति रूप से जगत के प्राणियों का पालन करते हैं। वे उदार चरित ही ऋषि एवं योगेश्वर रूप से इस भवसागर से पार होने का मार्ग बतलाते हैं और उस पर स्वयं चलकर आदर्श रखते हैं संसार के लिए। उन लीलामय की इस विश्व लीला का तात्पर्य ही है कि अनादि काल से माया मोहित त्रिताप तप्त जीव उन दयाधाम आनंद सागर को प्राप्त कर लें। अतः वे प्राणियों के जीवन का ही रक्षण नहीं करते, उन प्राणियों के कल्याण के साधनों का भी वे ही प्रवर्तन एवं रक्षण करते हैं। ज्ञान एवं साधनों की परंपरा वे अपने उपदेशों से विस्तृत करते हैं और अपने तप से फिर उसकी रक्षा करते हैं। श्री नर नारायण कपिल व्यास आदि भगवान के ऐसे ही अवतार स्वरूप हैं। तत्व ज्ञान प्राणियों को उपदेश करने के लिए सृष्टि के प्रारंभिक पाद्म कल्प के स्वयंभुव मनवंतर में ही प्रजापति कर्दम के यहाँ उनकी पत्नी देवहूति से भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता देवहूति को ही भगवान ने सर्वप्रथम तत्व ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश किया। मर्त्य लोक में परम वक्ता वे मनुपुत्री देवहूति जी ही सर्वप्रथम भागवत ज्ञान की अधिकारिणी हुईं और उसे प्राप्त करके उनका स्थूल शरीर भी दिव्य हो गया। जब देवहूति जी भगवान कपिल द्वारा उपदेश किए भागवत ज्ञान में चित्त को एक करके सिद्धावस्था को प्राप्त हो गईं, तब उन्हें पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका वह पावन देह द्रव होकर सरिता बन गया और अब प्राणियों के लिए वह तीर्थ है। माता को भगवान कपिल ने जिस ज्ञान का उपदेश किया उसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में है। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि प्राणी के मन में संसार के समस्त भोगों से वैराग्य हो। इस देह में हड्डी मज्जा मांस रक्त आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर और तो कुछ है ही नहीं। ऐसे घृत देह में आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकार के अनर्थ करता है। फल यह होता है कि बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु पश्चात यमदूत उसे नाना प्रकार की भीषण यातनाएं देते हैं। अनेक नरकों में सहस्त्रों वर्ष वह भयंकर कष्ट भोगता है। कदाचित भगवान की कृपा से ही वह इस लोक में मनुष्य योनि में आ पाता है। यहाँ भी गर्भ में दुख ही दुख है। बाल्यकाल पराधीनता व्यवस्था के कष्टों से भरा है और युवावस्था में काम क्रोध आदि विकार मनुष्य को अंधा कर देते हैं। वो नाना चिंताओं में बराबर जलता रहता है। वृद्धावस्था तो दुख रूप है ही। इस प्रकार यह समस्त जीवन क्लेशपूर्ण है। जब बराबर विचार करने से सत्कर्मों के पूर्ण प्रभाव से वैराग्य का चित्त में उदय होता है, तब मनुष्य इस संसार के दुख को समझ पाता है। भगवान के चरणों में अनुराग होने से भगवान के नाम का जप, उनकी मंगलमय लीलाओं का ध्यान, उनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध होता है। निष्काम भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त को लगाए रहने से जीव को बंधन में रखने वाले 5 कोश स्वयं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति से निर्मल चित्त में ही ज्ञान का उदय होता है। बिना भगवान की शरण लिए हृदय शुद्ध नहीं होता। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से संसार के दुख रूप भोगों से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए।
यह भगवान कपिल के उपदेश का बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य है। माता को उपदेश देकर कपिल जी आज जहाँ गंगा सागर संगम है वहाँ चले गए। समुद्र ने उन्हें स्थान दिया। सागर के भीतर वे अब तक तपस्या कर रहे हैं। भगवान कपिल भागवत धर्म के मुख्य 12 आचार्यों में हैं। निरीश्वर सांख्य तो पीछे के तर्क प्रधान लोगों की कल्पना है। भगवान तो अपने तप तथा संकल्प से विश्व की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हुए स्थित हैं। अनेक अधिकारी साधक अनेक युगों में भगवान के दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। अतः महर्षि कपिल की जय हो।